हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, इस साल के करंट अफेयर्स के हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाना शुरू कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है इस साल की चर्चित महिलाएं। कोई भी महिला हो, किसी भी कारण से वो चर्चाओं में रही हो, आपके एग्जाम में यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस साल की चर्चित महिलाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और देखो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, सना मरीन किस देश की विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्टों को समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों, जो सना मरीन है ये बनी है फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनका एक रिकॉर्ड बन गया है कि ये विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जब ये फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री बनी थी तब इनकी एज कितनी थी? तो तब इनकी एज थी 34 वर्ष, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये जो आप फोटो देख पा रहे होंगे ये सना मरीन की फोटो है। और दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है फिनलैंड देश की, तो फिनलैंड देश जो है इसकी राजधानी क्या है? तो हेलसिंकी यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो जो यूरो है ये यहाँ की करेंसी है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि युवा मोर्टो लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, जो युवा मोर्टो हैं ये इनकी फोटो है और इनकी एज कितनी है? तो इनकी एज है 16 वर्ष, ठीक है। और ये जो है लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी थी फिनलैंड देश की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये कब प्रधानमंत्री बनी थी, तो जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है 11 अक्टूबर को। तो ये 11 अक्टूबर को जो है एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी थी। और वर्तमान में यदि हम बात करें कि फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री कौन है, तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो सना मरीन है, जो सना मरीन है ये वर्तमान में फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, केरल हाईकोर्ट की पहली मलयाली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो देखो दोस्तों, जो केरल हाईकोर्ट है इसकी पहली मलयाली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, उनका नाम था के ऊषा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। और इनका जो है 5 अक्टूबर 2020 को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये जो है ये के ऊषा की फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो दोस्तों, भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है सौम्या वर्मन को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो फोटो आप देख पा रहे होंगे ये सौम्या वर्मन की फोटो है। और देखिए दोस्तों, ये जो सौम्या वर्मन है ये भारत की 24वीं नंबर की सीजीए बनी है। कौन से नंबर की? तो 24वें नंबर की सीजीए बनी है। और यदि आपसे महिलाओं के क्रम में पूछा जाए तो ये 7वें नंबर की महिला सीजीए बनी है। कहने का मतलब ये है कि सौम्या वर्मन के पहले 6 महिलाएं जो हैं इस पद पर काम कर चुकी हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो सीजीए होता है और जो सीएजी कैग होता है दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। जो सीजीए है इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, हिंदी में इसको कहा जाता है महालेखा नियंत्रक। और जो कैग होता है इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और हिंदी में इसको कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। और इसको शॉर्ट में कैग कहा जाता है। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान में हमारे भारत देश के कैग कौन है, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी की पहली पूर्णकालिक महिला सदस्य किसे चुना गया है? तो देखो दोस्तों, सेबी की पहली पूर्णकालिक महिला सदस्य चुना गया है माधुरी पुरी बुच को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फोटो जो है ये माधुरी पुरी बुच की फोटो है। और देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है सेबी की। तो जो सेबी है इसका फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? तो हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में स्थित है, ठीक है।
और वर्तमान में सेबी के यदि हम बात करें चेयरमैन की, तो जो अजय त्यागी हैं ये वर्तमान में सेबी के चेयरमैन हैं। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला डीआईजी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी के रूप में नियुक्त किया गया है नुपुर कुलश्रेष्ठ को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहली महिला डीआईजी, तो जो डीआईजी है इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको हिंदी में कहा जाता है उप महानिरीक्षक। ठीक है, तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप कहेंगे नुपुर कुलश्रेष्ठ को किया गया है। और देखो दोस्तों, जो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1978 को। कब की गई थी, 1978 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, हाल ही में शोभा नायडू का निधन हो गया है, वह कौन थी। तो देखो दोस्तों, जो शोभा नायडू हैं ये इनकी फोटो है, और जो शोभा नायडू हैं ये प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। कौन थी, ये प्रसिद्ध जो है कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अक्टूबर 2020 को इनका 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, अक्टूबर 2020 को 64 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनको जो है 2001 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नंबर 8 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। तो देखो दोस्तों, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है, उनका नाम है मिंटी अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो फोटो आप देख पा रहे होंगे ये मिंटी अग्रवाल की फोटो है। देखो दोस्तों, जो मिंटी अग्रवाल हैं इनको अपनी बहादुरी समझदारी की बदौलत बालाकोट एयर स्ट्राइक में अभिनंदन के साथ पाकिस्तान का F-16 गिराने में अहम भूमिका निभाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इन्होंने जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक में उड़ान नियंत्रक की भूमिका निभाई थी। किसकी, इन्होंने जो है उड़ान नियंत्रक की भूमिका निभाई थी। और जो मिंटी अग्रवाल हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये अम्बाला से बिलोंग करती हैं। कहाँ से, अम्बाला से बिलोंग करती हैं। और यानी ये पुरस्कार किसने दिया है, तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया ने जो है इनको ये पुरस्कार दिया है। और इनको ये पुरस्कार कब दिया गया, तो वायुसेना दिवस होता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो इनको ये जो पुरस्कार है ये 8 अक्टूबर को दिया गया है। और देखो दोस्तों, जो युद्ध सेवा मेडल है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1980 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो मेडल है ये युद्ध संघर्ष या फिर विषम परिस्थितियों में असाधारण बहादुरी दिखाने वालों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नंदिनी सिंघला किस देश की भारतीय राजदूत नियुक्त की गई हैं। तो देखो दोस्तों, जो नंदिनी सिंघला हैं ये मॉरिशस देश की भारतीय राजदूत नियुक्त की गई हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, बात हुई है मॉरिशस देश की, तो जो मॉरिशस देश है ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी जो है ये है पोर्ट लुई, और यहाँ की करेंसी जो है वो है रुपया। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं प्रबंध जुगनाथ। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज रूपन। और जो पृथ्वीराज रूपन हैं इनकी नियुक्ति जो है हाल ही में की गई है, तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नंबर 10 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी आईसीसी डेवलपमेंट पैनल 2020 में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है। तो देखो दोस्तों, जो आईसीसी डेवलपमेंट पैनल 2020 है इसमें जो है 2 भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है। कितने, 2 भारतीय एम्पायर महिलाओं को शामिल किया गया है। पहली कौन है, तो पहली है जनानी नारायण। ठीक है, और दूसरी कौन है, तो दूसरी है वृंदा राठी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में किसका चयन किया है। तो देखो दोस्तों, भारतीय नौसेना ने युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में चयन किया है कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह का। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। ये जो हैं ये दोनों महिला अधिकारी हैं, और इनका जो है किस पद के लिए चयन किया गया है। तो देखो दोस्तों,
जो हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में जो ऑब्जर्वर का पद होता है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर के पद के लिए इन दोनों महिलाओं को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पिछले शताब्दी की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है? तो देखो दोस्तों, टाइम पत्रिका ने पिछले शताब्दी यानी कि पिछले 100 सालों की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। एक तो इंदिरा गांधी को और दूसरी राजकुमारी अमृता कौर को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों को। जो इंदिरा गांधी हैं इनके बारे में सभी लोग जानते हैं, ये देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। और जो राजकुमारी अमृता कौर हैं ये कौन है? तो यह एक स्वतंत्रता सेनानी थी और स्वतंत्र भारत की ये स्वास्थ्य मंत्री भी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस से निधन हो गया है? तो जो मारिया टेरेसा हैं ये किस देश की हैं? तो ये स्पेन देश की हैं। कहाँ की? ये स्पेन देश की हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और इनको जो है रेड प्रिंसेस के नाम से जाना जाता था। इनको किस नाम से जाना जाता था? तो इनको जो है रेड प्रिंसेस के नाम से जाना जाता था। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिला क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो देखो दोस्तों, जो हैदर नाइट हैं ये कहाँ की हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हैं ये इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, ठीक है। और ये इनकी फोटो है। और जो हैदर नाइट हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी कि T20, वनडे और टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है खुशी चिंदलिया को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो खुशी चिंदलिया हैं ये कितने वर्ष की हैं? तो ये 17 वर्ष की हैं, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये गुजरात के सूरत से बिलोंग करती हैं। और इनको जो है भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 की विजेता कौन है? तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 की विजेता हैं, उनका नाम है मारिके लुकास। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। जो मारिके लुकास हैं ये कहाँ की हैं? तो ये नीदरलैंड की राइटर हैं। कहाँ की? नीदरलैंड की राइटर हैं। और देखो दोस्तों, जो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2005 से। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो मारिके लुकास हैं ये पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं, ठीक है। मारिके लुकास का ये रिकॉर्ड बन गया है कि ये जो है मैन बुकर इंटरनेशनल जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। और जो मारिके लुकास हैं इनको ये पुरस्कार किस लिए दिया गया? तो इनकी एक पुस्तक है दी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है। तो दी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और देखो दोस्तों, यदि हम बात करें कि मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 को उसको दिया गया था, तो ये दिया गया था ओमान की लेखिका थी, उनका नाम था जोखा अलहार्थी, ठीक है। तो 2019 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है जोखा अलहार्थी को दिया गया, जो कि ओमान की लेखिका थी, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के लिए खेल की सबसे प्रभावशाली टॉप 10 महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को स्थान मिला है? तो देखो दोस्तों, 2020 के लिए खेल की सबसे प्रभावशाली टॉप 10 महिलाओं की सूची में स्थान मिला है नीता अंबानी को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नीता अंबानी है ये जो है ये मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम की मालकिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का निधन हो गया है, इनका नाम क्या था? तो देखो दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जिनका हाल ही में निधन हो गया है इनका नाम था भानु अथैया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो फोटो है ये भानु अथैया की फोटो है, ठीक है। और देखो दोस्तों, इनको ये पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1983 में दिया गया था, ठीक है। और गांधी फिल्म में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर की श्रेणी में इनको ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। 1983 में दिया गया था। किस फिल्म के लिए? तो गांधी फिल्म में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर की श्रेणी में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। और हम बात करें यदि ऑस्कर पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो 1929 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और जो ऑस्कर पुरस्कार है
ये जो है अमेरिका की AMPAS एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? AMPAS एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की सुचेता सतीश ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 जीता है। यह कितनी भाषाओं में गाना गा सकती हैं? तो देखो दोस्तों, ये नाम जो है ये काफ़ी चर्चाओं में रहा है, सुचेता सतीश। ठीक है, ये भारतीय मूल की हैं और इनको ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 मिला है। ये जो हैं ये 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी एज कितनी है? तो इनकी एज जो है ये 13 साल है। ठीक है, इनकी एज 13 साल है। ये 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं और इनको जो है दुबई इंडियन हाई स्कूल की कोकिला कहा जाता है। इनको दुबई इंडियन हाई स्कूल की कोकिला कहा जाता है। तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बन गई हैं? तो जो क्रिस्टीना कोच हैं ये सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बन गई हैं। और ये कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रही थी? तो ये रही थी 328 दिनों तक। कितने दिनों तक? 328 दिनों तक अंतरिक्ष में रही थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो देखो दोस्तों, जो सरोज खान है ये फेमस कोरियोग्राफर थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनका निधन कब हुआ है? तो जुलाई 2020 में इनका निधन हो गया है। ठीक है, और देखो दोस्तों, सरोज खान को पहली बार 2002 में रिलीज हुई फिल्म देवदास में बेस्ट कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। और इनको जो है टोटल 3 फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है। इनको 3 फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है। 3 फिल्में कौन कौन सी? तो पहली थी देवदास, दूसरी थी जब भी मेट और तीसरी थी श्रृंगारम। इन 3 फिल्मों के लिए इनको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, और जो सरोज खान हैं इनको दी मदर ऑफ कोरियोग्राफी के रूप में जाना जाता है। ये फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है। इनको दी मदर ऑफ कोरियोग्राफी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका के संघीय संचार आयोग में CTO नियुक्त किया गया है? तो देखो दोस्तों, जो मोनिशा घोष हैं ये भारतीय मूल की हैं और इनको अमेरिका के संघीय संचार आयोग में CTO नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। CTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर इनको नियुक्त किया गया है। और ये जो है मोनिशा घोष इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है, विजय लक्ष्मी रमनन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस सेना की पहली महिला अधिकारी थी? तो देखो दोस्तों, जो विजय लक्ष्मी रमनन हैं ये वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। ठीक है, वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी और इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। और देखो दोस्तों, महिलाओं से रिलेटेड ये हमारा पहला पार्ट है। यदि आप चाहें तो इसका हम सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आपके लिए बना देंगे। इस पार्ट में हमने 25 क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें भी इसी प्रकार के धमाकेदार क्वेश्चन रहेंगे और जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों, आपको पता है कि मैं आपके लिए बिल्कुल नॉन स्टॉप तरीके से पढ़ाता हूँ और क्वेश्चन को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में पढ़ाता हूँ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की कितने वर्षीय केन तनाका को दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित इंसान घोषित किया गया है? तो देखो दोस्तों, जो केन तनाका हैं इनको दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित इंसान घोषित किया गया है। ये कहाँ की हैं? तो ये जापान की हैं और इनकी एज कितनी है? तो इनकी एज है 117 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 जनवरी 1903 को इनका जन्म हुआ था। और देखिए दोस्तों, ये जो केन तनाका हैं इनका नाम सबसे उम्रदराज महिला के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। ठीक है, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो हुए हैं इसमें महिला एकल का खिताब जीता है सोफिया केनिन ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सोफिया केनिन कहाँ की हैं? तो ये अमेरिका देश की रहने वाली हैं
और यदि आपसे पूछा जाए कि इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। और ये कहाँ के हैं, तो ये सर्बिया देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो देखो दोस्तों, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है विनी महाजन को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये विनी महाजन की फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2000 से ज़्यादा सर्जरी करके लोगों को सुनने में सक्षम बनाने वाली डॉक्टर सांद्रा देसा सूजा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखो दोस्तों, 2000 से ज़्यादा सर्जरी करके लोगों को सुनने में सक्षम बनाने वाली डॉक्टर सांद्रा देसा सूजा को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलायंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बनी है। तो देखो दोस्तों, अलायंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बन गई हैं हरप्रीत सिंह। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है अलायंस एयर की। तो जो अलायंस एयर है, यह एक भारतीय एयरलाइन और एयर इंडिया की कंपनी है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1996 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रियंका राधा कृष्णन किस देश में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है। तो देखो दोस्तों, जो प्रियंका राधा कृष्णन है ना, ये भारतीय मूल की नागरिक हैं, ठीक है, और ये न्यूजीलैंड की मंत्री बनी है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो प्रियंका राधा कृष्णन है, इनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध जो है ये केरल राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हुआ है, वह थी। तो देखिए दोस्तों, जो डॉक्टर एस पद्मावती है ना, ये इनकी फोटो है, ठीक है, और अभी रिसेंटली 103 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो ये भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, कार्डियोलॉजिस्ट आप लोग जानते हैं, तो हृदय रोग विशेषज्ञ होता है कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कमला हैरिस है ना, ये भारतीय मूल की हैं, ठीक है, और ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं जो बाइडेन। कौन बने हैं, जो बाइडेन बने हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ब्रिक्स सीसीआई की सलाहकार नियुक्त होने वाली देश की पहली महिला बनी है। तो देखो दोस्तों, ब्रिक्स सीसीआई की सलाहकार नियुक्त होने वाली देश की पहली महिला बनी है, उनका नाम है टीना ढावी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो आईएएस टीना ढावी हैं, इनको ब्रिक्स सीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है, ठीक है। तो ब्रिक्स सीसीआई यंग लीडर्स कार्यक्रम 2022 से 2023 के लिए इंडियन चैप्टर का 3 साल के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में किसे मान्यता दी गई है। तो देखो दोस्तों, विश्व की सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है अभिजीता गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो अभिजीता गुप्ता है ना, इनकी एज कितनी है, तो ये 7 साल की हैं, ठीक है। ये कक्षा 2 में पढ़ती हैं और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये गाजियाबाद की रहने वाली हैं, ठीक है। इनको जो है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। और इनको जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग का खिताब भी दिया है, ठीक है। और देखो दोस्तों, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो इन्होंने हैप्पीनेस ऑल अराउंड नामक एक पुस्तक लिखी है, तो ठीक है। तो इनके द्वारा ये जो पुस्तक लिखी गई है हैप्पीनेस ऑल अराउंड, ये भी आपको जरूर याद रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइया सेंडू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो देखो दोस्तों, जो माइया सेंडू है ना, ये मोल्दोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो माइया सेंडू है ना, ये हाल ही में इगोर डोडन को हराकर मोल्दोवा की राष्ट्रपति बनी है। और देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है मोल्दोवा की। तो जो मोल्दोवा है, इसकी राजधानी क्या है,
तो चिनुआउ यहाँ की राजधानी है और यहाँ की करेंसी क्या है, तो मोल्डोवन ल्यू जो है यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर खालवा अलरोमैथी 3 दिन में 7 महाद्वीपों की यात्रा करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। यह किस देश की रहने वाली हैं? तो देखो दोस्तों, ये जो डॉक्टर खालवा अलरोमैथी हैं, ये 3 दिन में, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूं कि ये जो है ये 3 दिन 14 घंटे और 46 मिनट में, ठीक है, ये 3 दिन 14 घंटे और 46 मिनट में 7 महाद्वीपों की यात्रा करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। ये किस देश की हैं? तो ये संयुक्त अरब अमीरात की हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, ममता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो देखो दोस्तों, जो ममता अभियान है ना, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, ममता अभियान और माँ अभियान, ठीक है, दोनों अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो माधुरी दीक्षित हैं। दोनों आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? तो देखो दोस्तों, ये जो अपने देश भारत की शेरनियां है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो राफेल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये शिवांगी सिंह की फोटो है और ये राफेल विमान की फोटो है, ठीक है। और जो शिवांगी सिंह हैं, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और देखो दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राफेल विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं? तो राफेल विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट बने थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था हिलाल अहमद, ठीक है। और ये जो हिलाल अहमद हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं। कोई भी फेमस पर्सनालिटी हो, यदि वो किसी कारण से चर्चाओं में रहा है, तो ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्योंकि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली महिला जिन्होंने समुद्र के सबसे गहरे स्थल चैलेंजर डीप की सतह तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर कैथी सुलिवान हैं, ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये अमेरिका की रहने वाली हैं, ठीक है। ये अमेरिका देश की रहने वाली हैं। इनकी एज कितनी है? तो इनकी एज है 68 वर्ष, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है समुद्र के सबसे गहरे स्थल चैलेंजर डीप की सतह तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। ये जो चैलेंजर डीप है ना, इसकी यदि हम गहराई की बात करें कि ये कितने नीचे है, तो ये जो है ये 3600 फीट नीचे है, ठीक है। कितने नीचे है? तो ये 3600 फीट नीचे है, यानी कि 3600 फीट नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो देखिए दोस्तों, जो स्कॉटलैंड है ना, जो स्कॉटलैंड है, ये महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात यहाँ पर स्कॉटलैंड देश की हुई है। तो इसकी राजधानी क्या है? एडिनबर्ग है, ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग जो है यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं शेफाली वर्मा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने जो है सचिन तेंदुलकर का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकुलाबेन पटेल आरंगेत्रम की प्रस्तुति देने वाली देश की पहली सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। वह किस शहर की हैं? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो बकुलाबेन पटेल है ना, ये सूरत की हैं, ठीक है। ये गुजरात की सूरत शहर की हैं। और देखो दोस्तों, जो बकुलाबेन पटेल है ना, ये 75 वर्ष की उम्र में आरंगेत्रम की प्रस्तुति देने वाली देश की सबसे उम्रदराज महिला बन गई है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बात हुई है आरंगेत्रम की। तो जो आरंगेत्रम है ना, ये भारतनाट्यम नृत्य का एक हिस्सा होता है, जिसमें जो है 90 मिनट तक भारतनाट्यम की 9 कलाओं की प्रस्तुति दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, मिस अमेरिका 2020 का खिताब किसने जीता है? तो देखो दोस्तों, मिस अमेरिका 2020 का खिताब जीता है कैमिला श्रेयर ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो कैमिला श्रेयर हैं, ये अमेरिका के वर्जीनिया शहर की रहने वाली हैं।
और यह एक बायोकेमिस्ट हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है 50 महिलाओं को हराकर मिस अमेरिका 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की नर्स को हाल ही में सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में सिंगापुर में कोरोना महामारी के दौरान एक योद्धा के तौर पर काम करने वाली भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कला नारायण स्वामी। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है ये कला नारायण स्वामी की फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवता के लिए दिया जाने वाला पहला गुलवेंकियन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो जो गुलवेंकियन पुरस्कार 2020 है किसको दिया गया है? ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में स्वीडन देश की क्लाइमेट एक्टिविस्ट यानी कि जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए गुलवेंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और इनको जो है 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि से भी सम्मानित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में आपको 2 फैक्ट और याद रखना है। जो ग्रेटा थनबर्ग हैं इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इनको जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 भी चुना गया था। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा फैक्ट है ना, ये जो है ग्रेटा थनबर्ग के बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। ये जो है ये ग्रेटा थनबर्ग की फ़ोटो है। और ये जो नाम है ना ग्रेटा थनबर्ग, ये अपने आप में एक नंबर है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इनको जब जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया था तब इनकी एज जो है 16 साल कुछ महीने थी। आज जो है इनकी एज जो है लगभग 17 से 18 साल हो गई है, ठीक है। तो आपको इनके बारे में सारी डिटेल याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखो दोस्तों, आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो एसर इंडिया के बारे में कि ये क्या है, ये कंपनी कौन से प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। और जो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उस अभिनेता के बारे में, उस पर्सनालिटी के बारे में भी आप डिटेल लिखें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। और देखिए दोस्तों, इसी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं 2020 के जो कि ट्रेंडिंग हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन पर हम पहले से ही वीडियो बना चुके हैं। तो यदि आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। कैसे? प्लेलिस्ट को विजिट करके। तो जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।